नमस्कार दोस्तों, आज हम कथा के माध्यम से जानेंगे कि तुलसी माता की मंजरी क्यों उतार देनी चाहिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में तुलसी माता का विशेष महत्व है। शास्त्रों में तुलसी के पौधे में लक्ष्मी जी का वास होता है। भगवान विष्णु को तुलसी जी अति प्रिय हैं, इसीलिए तुलसी जी को विष्णु जी की हरि प्रिया कहा गया है। तुलसी जी में लगी मंजरी को तुरंत हटा देना चाहिए, इससे तुलसी माता के सिर का भार कम हो जाता है। तो आइए जानते हैं कथा के माध्यम से। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार लक्ष्मी माँ सरस्वती और माँ गंगा जी के बीच किसी बात को लेकर बहस हो गई और यह कहकर इतनी बढ़ गई कि वे एक दूसरे को श्राप देती हैं। गंगा माँ ने लक्ष्मी माँ से कहा कि तुमने मुझे नदी का वेग बनाया है, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम्हें एक पौधा बन जाओ, जो वृंदावन कर बाद में तुलसी का पौधा बनी। तभी वहाँ माँ पार्वती आ जाती हैं और कहती हैं, आखिर आप लोग एक दूसरे से लड़ क्यों रहे हैं। माँ गंगा कहती हैं कि लक्ष्मी मेरे ऊपर हंसी हैं, इसलिए मैंने इनको श्राप दे दिया। बात पर माँ पार्वती कहती हैं कि आप लोगों ने गुस्से में एक दूसरे को श्राप दे दिया, लेकिन क्या आपको इस बात का अनुमान है कि श्राप के कारण कितना कष्ट झेलना पड़ता है। माँ पार्वती कहती हैं कि आप 84 लाख योनियों से 20 लाख योनियों वृक्ष और पौधों की हैं, तो लक्ष्मी आप बताएं कि एक बार पौधे के रूप में धरती में जाने के बाद आपको वृक्ष या पौधे के रूप में किस किस योनि को सहना पड़ेगा। माँ लक्ष्मी को अपनी भूल का पछतावा हुआ और उन्होंने माँ पार्वती से सहायता मांगी और कहा कि क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि 20 लाख योनियों में से एक बार ही मुक्ति हो जाए। ऐसे में माँ पार्वती ने कहा कि इस शाप का मेरे पास कोई तोड़ नहीं है, लेकिन इसका महादेव ही उपाय बता सकते हैं। महादेव ही हैं जो हर तरह की योनियों से छुटकारा दिला सकते हैं। तब माँ पार्वती ने भोलेनाथ से कहा कि कोई ऐसा उपाय बताइए प्रभु कि लक्ष्मी तुलसी पौधे के बाद किसी अन्य योनि का दुख न भोगना पड़े। तब महादेव ने इस उपाय को बताया। कार्तिक माह में लक्ष्मी जी तुलसी के क्यारे के रूप में प्रकट हुई। कहा जाता है द्वादशी तिथि के दिन तुलसी के पौधे में लगी मंजरी को तोड़कर शालिग्राम को अर्पित कर दें। ऐसा करने पर माँ लक्ष्मी पौधे की योनि से मुक्ति मिल जाएगी और वह अन्य पेड़ पौधे की योनि में नहीं जाती हैं। ऐसा करने पर व्यक्ति लक्ष्मी सुख, समृद्धि, धन संपदा एवं ऐश्वर्य का आशीर्वाद देती हैं। तुलसी मंजरी को भगवान कृष्ण को भी चढ़ाया जा सकता है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी के साथ भगवान कृष्ण भी प्रसन्न होते हैं। तुलसी के पौधे को बहुत ही पवित्र माना गया है। मान्यता है कि तुलसी के पौधे में माता लक्ष्मी का वास है। जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहाँ माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि बनी रहती है। धार्मिक दृष्टि से भी नियमित रूप से तुलसी के पौधे की पूजा करने से माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। तुलसी की पत्तियों के साथ साथ इनकी मंजरी का भी बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग होता है। तुलसी की मंजरी के कुछ उपाय करने से माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है, धन संबंधी समस्या दूर होती है। तो आइए जानते हैं कुछ उपाय। सनातन धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत शुभ माना गया है। तुलसी के पत्ते के साथ साथ इसकी मंजरी भी विशेष फलदायी होती है। मंजरी के उपाय से माँ लक्ष्मी अपार कृपा देती हैं। वैसे भोलेनाथ को तुलसी अर्पित करना वर्जित है, लेकिन इनकी मंजरी शिवजी को चढ़ाने से आर्थिक संकट दूर होता है, धन लाभ होता है। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु को तुलसी बेहद प्रिय है। मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु को मंजरी अर्पित करने से मोक्ष और व्यक्ति को जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिल जाती है। खर्च से परेशान है तो व्यक्ति गंगा जल में तुलसी मंजरी को मिलाकर उस जल को घर में छिड़क दे। ध्यान दे कि मंजरी पैरों में नहीं लगनी चाहिए। इस उपाय से धन की हानि रुकती है, घर की नकारात्मकता दूर होती है। शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी को तुलसी की मंजरी अर्पण करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। इस उपाय से माता घर में वास करती हैं, उनकी कृपा मिलती है। आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए लाल कपड़े में मंजरी लपेटकर धन रखने के स्थान पर रखें। इससे घर में बरकत बनी रहती है और परिवार के सदस्य की तरक्की होती है। तो कथा के माध्यम से हमने जाना कि तुलसी की मंजरी को तुरंत हटा देने से तुलसी माता के सिर का भार कम हो जाता है। तो कहानी व जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।